घोड़े चढ़ने रामदेव जी पुंगल गढ़ने जावे। घोड़े चढ़ने रामदेव जी पुंगल गढ़ने जावे। भाई सुगना रे सासरियारा सगड़ा दुखड़ा मिटावे। भाई सुगना रे सासरियारा सगड़ा दुखड़ा मिटावे। भाई सुगना रे सासरियारा दुखड़ा मिटावे। घोड़ो पावे रो घोड़ो हरे पीरा रो घोड़ो हरे पावे रो घोड़ो हरे पीरा रो। घोड़ारी मधुधरी दी घोड़ारी धरती पियो तो उड़ियो आवे। घोड़ो पावे रो घोड़ो हरे पीरा रो घोड़ो हरे पावे रो घोड़ो हरे पीरा ए घोड़ो पावे रो घोड़ो हरे पीरा रो घोड़ो पावे रो घोड़ो हरे पीरा रो बाबे रो पीरा रो बाबे रो पीरा रो। जोरदार ताली से अभिवादन करें महादेव प्रजापति। पीरा रो बाबे रो पीरा रो बाबे पीरा। ए घोड़ो पावे रो घोड़ो हरे पीरा रो घोड़ो पावे रो घोड़ो हरे पीरा रो बाबे रो पीरा रो बाबे रो पीरा रो बाबे पीरा बाबे पीरा बोलिए जुमल घर अवतार की। बोली रूनी करे शाम की। घोड़ो तेरो घोड़ो हरे पीरा रो घोड़ो हरे बाबे रो घोड़ो हरे पीरा रो बाबे रो पीरा बाबे पीरा 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 ओ ओ। बोलिए जिमल घर अवतार। दोनों हाथ उठा के सभी लोग बोलेंगे। बोली रूनी चारे श्याम की। ये घोड़ो आज ओम ने नहीं बोल पाते भाई प्रकाश। मेरा पूरा नाम ओम प्रकाश और उधर सिर्फ प्रकाश ही है, लेकिन इसके जोश को, इसके दीवानेपन को एक बार तालियां बजा करके हम सम्मानित करें जोरदार। एक घोड़ा जो चित्तौड़ में रहा अमर है, इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ रहेगा। जब जब महाराणा प्रताप को याद किया जाएगा तब तक चेतक को याद किया जाएगा। और एक घोड़ा मेरे भगवान रामदेव जी ने बचपन में कपड़े का उड़ाया। जब जब जहां कहीं भी विश्व के किसी कोने में भगवान रामदेव जी का मंदिर बनेगा तो कपड़े का घोड़ा उनके आगे उनकी हाजिरी में खड़ा रहेगा। बाबा नाम शब्द अपने आप में परिपूर्ण, क्योंकि घर में जब दादा हो जाता है,
दादा जब बाबा बन जाता है तो बाबा सिर्फ बैठा बैठा आशीर्वाद ही देता है। बाबा चाहे रामदेव जी हो, चाहे फिर मेरे बाबा हरिराम जी हो। एक बार तमाम लोग बाग तालियां बजा करके बाबाओं का स्वागत करें, जयकार बोल दे, लावे ले ले लावे। क्योंकि जिंदगी की शाम ने जाने कभी भी हो सकती है दोस्तों। ये कभी गरुड़ मत करना, मगा दादाजी 70 साल का और मरिया, अपनी पिक्चर 50 में भी खत्म हो सकती है ना। क्या बात है। मेरे पास एक भाई रत्नेश्वर शास्त्री, जल्दी से आ जाए। एक सौगात हम लेके आए हैं आपके लिए। प्रकाश माली अपने आप में वो रोशनी जिसकी भजनों की विधा में तमाम लोग बाग नाच रहे हैं। भाई रत्नेश्वर शास्त्री बालोतरा में रहते हैं। ये तमाम नौजवान जो भजन गाना चाहते हैं लेकिन भजन लिखा हुआ नहीं हो तो गावे कहां से, उन लोगों के लिए, आने वाले कल के राजस्थान के कलाकारों के लिए इसने एक भजन संग्रह तैयार किया। प्रकाश माली की एक फर्स्ट क्लास छपी हुई कलरफुल फोटो इस पर है और इस किताब में 251 भजन है जो जोधपुर बेंच के लोग बाग गाते हैं। मने घोड़लियों मंगवा दे मारी माए, गुरु भी ने घोर अंधेरा, हो जाओ संत सुधारो खाई काया। तमाम देवी देवताओं की आरती है। पहले तो तालियां बजा करके भाई रत्नेश्वर शास्त्री को आशीर्वाद दें कि इसने ऐसा बढ़िया कर्म किया। और मात्र 10, 20, 30 किताबें हैं। अगर लेना चाहे तो 12 स्टाल लगी हुई है। मात्र 101 रुपए में आप ये ले सकते हैं। वैसे इसकी कीमत कॉस्ट बहुत तगड़ी है, जबरदस्त है। एक हमारे राजू भाई जी मंच पर पधारे हैं और ये पुस्तक ग्रहण करें, इसे मंदिर में रखना ताकि हरिराम बाबा जी की सेवा, आशीर्वाद उनका बरसता रहे और इस रात की याद आपके दिल में भी इन कागज के पन्नों पर लिखे हुए भजनों से छपती रहे। तालियां बजा करके जोरदार स्वागत करें। राजू भाई जी के हाथों में हमने सत्संग संग्रह सौंपा है। आइएगा, मैं नीता नायक को मंच पर बुलाऊं कि नीता नायक मंच पर आए। चाय पी रही है और चाय पी रही जब तक अपन है। आज शांति रखो। मैं बहुत बड़ा भजन गायक हूं यार, क्या बात कर रहे हो। अभी मैंने भजन सुना है ना आपको, 2 लाइन। आनंद आयो नहीं आयो? हाँ, प्रकाश जी तो यही चिंता करे, महाराणा प्रताप करे। महाराणा प्रताप चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ हाल तक बैठो है। वो गियो पर तो कई बात है लेकिन निशानियां हाल तक मौजूद है। महाराणा प्रताप के अस्त्र शस्त्र और वस्त्र। और जो नौजवान चित्तौड़ का किला नहीं देख पाए उनको बताना चाहता है ये ओम महावर। चित्तौड़ के किले में जब 7 दरवाजे पार करके आप ऊपर जाओगे, उस संग्रहालय में आज भी महाराणा प्रताप के वो ताने बाने और 50 किलो का वो भाला पड़ा हुआ इस बात की गवाही देता है कि मेरा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप 50 किलो का भाला लेकर के दुश्मनों का सीना छलनी कर दिया करता। 50 किलो तो आपका मेरा वजन हो गया यार भाई साहब, है ना। वो 50 किलो का भाला उठा करके युद्ध में लड़ते थे। देशभक्ति दिल से पैदा होती है। मैं तो देशभक्ति करने के लिए दिल में जज्बा पैदा करता हूं। चित्तौड़ के किले के नीचे एक दुकान, फल फ्रूट बेचने वाले की, फल फ्रूट बेचने वाला चित्तौड़ के किले में रहता है। नीचे दुकान, वो तो खुद ही देशभक्त। सुबह सुबह एक अंग्रेज आयो, अंग्रेज आता है दुकान में घुसियो। हेलो इंडियन मैन, हाउ डू यू डू? हेलो इंडियन मैन, हाउ डू यू डू? हिंदुस्तानी बोलो, जय सिया राम, जय बाबा की। मैं राजी को सिया, तू तारो हाल बता। अंग्रेज ने फल फ्रूट देखना चालू करिया। व्हाट इज दिस? बोले सर दिस इज बनाना। ओ वेरी लिटिल बनाना, वेरी लाइट बनाना। हमारे उधर देखो बहुत बड़ा बड़ा बनाना। व्हाट इज दिस? बोले सर दिस इज एप्पल। ओ वेरी लिटिल एप्पल, वेरी लाइट एप्पल। हमारे उधर देखो बहुत बड़ा बड़ा। देशभक्त को दिमाग खराब कर दिया 2 बार। हमारे हिंदुस्तान में घूम रहा है, हमारे हिंदुस्तान के फल फ्रूट को छोटा बता रहा है। व्हाट इज दिस? बोले सर दिस इज पाइन एप्पल। ओ वेरी लिटिल पाइन एप्पल, वेरी लाइट पाइन एप्पल। हमारे उधर देखो बहुत बड़ा बड़ा होता है। वेरी लिटिल, वेरी लाइट। व्हाट इज दिस? बोला सर दिस इज एंड काकड़ी। ओ मैन, काकड़ी सुना था, एंड काकड़ी कहां से लेके आया? बोले सर काकड़ी फीका होता है, एंड काकड़ी मीठा होता है। ओ वेरी लिटिल, वेरी लाइट। भाई साहब के पास में एक 10 किलो का तरबूज पड़ा था। तरबूज उठा के अंग्रेज के हाथ में टिकाया। अंग्रेज नीचे झुक गया। ये तुम्हारे हिंदुस्तान का कौन सा फ्रूट है? देशभक्त हिंदुस्तानी बोला, ये हमारे यहां का अंगूर है, बता तेरे वहां कितना बड़ा होता है। सिर्फ चंद लाइनें कुर्सियों पर बैठे हुए हमारे मेहमानों के नाम। जिस तेवर में प्रकाश माली ने राम जन्मभूमि को, गौ माता को, महाराणा प्रताप को, ये नौजवान तो सारे बल्ले बल्ले और झलक दिखला जाए कि लॉबी के लोग बाग थे,
हैं झलक दिखला। एक बार आ जा, एक बार जी घर में आई भी गुजार हाल पूछ, एक ही बार आई। हाँ। झलक दिखलाने वाले कजरारे कजरारे के लोग बागों को भजन सुनने के लिए भाई प्रकाश माली ने मजबूर कर दिया। और महाराणा प्रताप को आपके दिल में इसने बिठा दिया। महाराणा प्रताप जब जंगल में घास की रोटियां खा रहे थे तब के उनके भाव उसके बाद में गाएगी नीता नायक कि गीत वंदे मातरम के गा रहा हूं मैं। विशेषकर हमारे दोस्त जो सुजानगढ़ से पधारे हैं, कपिल जी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, कि गीत वंदे मातरम के गा रहा हूं मैं, मां भारती की आरती उतार रहा हूं मैं। गीत वंदे मातरम के गा रहा हूं मैं, मां भारती की आरती उतार रहा हूं मैं। और सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, मैं रहूं चाहे ना रहूं मेरा देश रहना चाहिए, मैं रहूं चाहे ना रहूं मेरा देश रहना चाहिए। आ रही है नीता नायक, गा रही है नीता नायक। जोरडा गांव की दो विशेषताएं हैं। एक तो वहां पे जिनकी जागरण में आप और मैं सभी लोग बैठे हैं, बाबा हरिराम जी महाराज हुए। उसके अलावा और क्या विशेषता आप मुझे आगे बैठे कोई नहीं पीछे से कोई बताएं, उस गांव की और क्या विशेषता है नागौर जिले की जोरडा गांव की। आपको बताना चाहता हूं, जोरडा गांव में हमारे मायर भाषा राजस्थानी के बहुत बड़े एक महान कलमकार कवि हुए जिनका नाम हुआ खानदान कल्पित, जिन्होंने आजादी रा रुखवाड़ा से सूता मत रही जो, मरुदर्रा मोती, मुखमल बेड़ू रेत रमे हरि राम जठे। उन्होंने कामदान जी ने अपनी एक बहुत सुंदर कविता लिखी है। उन्होंने अपना परिचय उस कविता के माध्यम से पूरे देश भर में दिया मायर भाषा में। बोले मुखमल बेड़ू रेत रमे हरि राम जठे और मुर्दर मारो देश जोरडो गांव जठे। वो कानदान जी कल्पित उस धरती के हुए मैं निवेदन करता हूँ, वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बाबा हरिराम जी की बात को उन्होंने पूरे देश भर में जहां जहां कवि सम्मेलन हुए और जहां जहां कानदान जी गए उन्होंने इस बात को पहुंचाया। सीक्रेटली उनकी एक बहुत बड़ी कविता हुई, बहुत जोरदार हुई। रेडियो में पहले एक रटक जाड़बड़ रटक सूड़बड़ बोलन दे बीडो रे बेली, निरे ताल री राटक जाटक बाजन दे बच्चीडो रे बेली, वो भी एक बहुत जोरदार कविता हुई, उनकी कानदान जी की कविता हुई। तो उस गांव की दो प्रकार की विशेषता, एक तो हमारे बाबा हरिराम जी हुए जिनके छत्र छाया में आप और मैं बैठकर आज की इस भक्ति को कर रहे हैं, और दूसरे नंबर पे वो कवि कानदान जी कल्पित इस धरती पे हुए। धन्यवाद। चलिए हेलो 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 हेलो। बोलिए बाबा श्री हरिराम जी महाराज की। सरदार शहर की इस पावन भूमि पर आज इस विशाल भजन संध्या का आयोजन किया है और मैं आपके बीच में सिरोही से अपनी हाजिरी देने के लिए आई हूँ बाबा के चरणों में। मेरी जानकारी में जैसे भी 2-4 भजनों का आदेश है मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि जितने भी पांडाल में भक्त बैठे हैं जय की